यानी तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी रहमत से सरफराज फरमा दिया। बहरहाल जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा तो उनमें गौर व फिक्र करने लगे। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक पहुंची नहीं और खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने जवाब दिया, हाँ तुम, हम सब गवाह करते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं न कहो, हम तो इससे महज बेखबर हैं। या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता कि जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है। इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहाँ तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले, या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी कि जन्नत वाले अमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था, और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते, बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं, और क्योंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई, इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कतई नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है, यहाँ इसकी तफसीर का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था,
लेकिन फरिश्तों की जिन से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए ये हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इस अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहाँ से जलील ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी इस गुफ्तगू को नए पैराए में दोहराया गया है। मसलन अल्लाह ने फरमाया, यकीनन हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है, जो कि सड़े हुए गारे की थी, और इससे पहले हमने जिन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, मैं इंसान को स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों में शमूलियत इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी फिटकार है। कहने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, उस मुकर्ररा वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। कहने लगा, ऐ मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं इंसानों के लिए जमीन में गुनाहों को खुशनुमा बनाऊंगा और उन सबको भड़का दूंगा, सिवाय उनके जो तेरे मुंतखब और मुखलिस बंदे होंगे, वो मेरे पहरावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है कि मुखलिस बन जाओ। मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं होगा। अलबत्ता जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे, यकीनन उनके वादे की जगह जहन्नम है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया,
اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک جیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرمانبردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔
वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। ये इल्म कैसा था? इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया? यकीनन अल्लाह इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का इहाता कर सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम और उसकी सनत और काम भी मालूम करा दिया। आग, लोहे, लकड़ी, गरज हर चीज का नाम और इस्तेमाल ज़हन में डाल दिया। वो किस कदर अजीम इल्म से बहावर हुए, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक में बुलंद मर्तबा अता नहीं किया था, बल्कि अक्ल और इल्म के लिहाज से भी बुलंद दर्जे और मुकाम पर फाइज किया था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो? जब आदम की तख्लीक हुई तो तुमने कहा था अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं होगा। इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा इन अशिया के नाम तो बताओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होना, मुकर्रम होना और इल्म व मारिफत वाला होना वाज़ेह करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताज़ीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदा ताज़ीमी पहले वक्तों में जायज था, लेकिन अब हराम है। इसीलिए तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। यकीनन आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा शरफ और मंजिलत के हकदार ठहरे। जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत, तकरीम और ताजीम साबित फरमा दी, तब इल्म और मारिफत में उनकी बरतरी साबित करने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने कहा, फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। मुकम्मल हिकमत और इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। आदम हर चीज का नाम बताने लगे। किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। यहाँ ज़हन में सवाल उठता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे। वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। वाज़ेह रहे, हम आपको सिर्फ वाक़यात ही नहीं सुना रहे, सिर्फ सीरत और तारीख ही बयान नहीं कर रहे, बल्कि कुरान भी पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। और कुरान को उस वक्त तक समझना महाल है जब तक कि इन वाक़यात की तफसील मौजूद न हो। खैर, इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया। और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद जिसे हव्वा का वजूद बनाया गया, वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठे देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते देखा तो कहने लगे, अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन मखलूकात का नाम तो बता दिया था जो मशहूर और मारूफ थी, इनका नाम पूछना चाहिए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। फरिश्तों ने कहा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया
اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا من ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے، چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے، اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا فتح بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو کو پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔
वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बरहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बरहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बता दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैरखवाह हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहु मा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मुहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हाँ, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। लगे हाथों इब्लीस की हकीकत ही सुन रहे। इब्लीस के लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदे दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लक़ब मिला, वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अज़ाज़ील था। पहले ये जिन्नात में से था,
अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इब्लीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं। उन पर अल्लाह ताला की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है। अगरचे अंबिया भी इंसान होते हैं और तमाम इंसानी तकाज़े उन्हें लाहिक होते हैं, लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल कतई नहीं होता। उनका हर कौल और अमल, बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। अलबत्ता बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है। ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल हो जाना बशरी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये चीज रखी है। अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की कई एक हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मोजज़ात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई। यहाँ तक कि बाज़ कौमों ने अपने नबियों को अल्लाह या अल्लाह का बेटा भी जाना। जब अंबिया से भूल और लग़ज़िशें हुई, तब गोया लोगों पर यह वाज़े किया गया कि ये इलाह नहीं है। इलाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती। इससे ये बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करने से ये हकीकत मजीद वाज़े हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ये लग़ज़िश गुनाह नहीं थी। ममनूआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, और इससे कबल हमने आदम से एक अहद लिया था, मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया। कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बताऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनांचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस रह गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूबदानी करेगा, उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़ क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये हैं, रब्बना वलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे, इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में
और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दा हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी। एक लड़का होता, एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन हमीम का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ही को उनका नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी कानन नासो उम्मतों वाहिदा, तमाम लोग एक ही उम्मत के थे। उनमें शिर्क का शायबा भी न था। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मजबूत थे, कामकाज के तमाम तरीकों से बाखबर थे, लोहे, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे। हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तिदा ही से जान चुके थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल ये है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बाज़ अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर मुहज़्ज़ब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया। तहजीब व तमद्दुन का आगाज चूंकि इब्तिदाए आफरीनश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म तबीयत था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लागता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल थे। रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाज़िल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाज़िल नहीं होती। अलबत्ता उसकी तरफ वही नाज़िल होती है और मौजूदात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाज़िल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वा पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया
کہ دونوں اللہ کے हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबील पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में ये पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबील के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ल इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई और नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गड्ढा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गड्ढा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह माइदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया। उनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है। वो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी, उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह माइदा आयत 30 और 31 में किया है। बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। इससे वो नुकसान वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि उसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा सकता है। वो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हुआ।
इमाम अहमद, तिरमिजी और अबू दाऊद ने सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के फितने के वक्त फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा, उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। किसी ने कहा, अगर कोई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए ताकि वो मुझे कत्ल कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह कत्ल हो जा। यानी इस फितने में कत्ल हो जाना, हाबील की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद हाथ न उठाना, कातिल कहलाने की बजाय मकतूल होने को पसंद करना। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। इस हदीस से इस जुर्म की नौइयत का बखूबी अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने इसको सिर्फ एक कत्ल करार नहीं दिया, बल्कि इसको एक घिनौनी हरकत करार दिया। क़यामत तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुर्तकिब होंगे, उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे, ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था। इसके बाद लोग दो गिरोहों में तकसीम हो गए। शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे, उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर एक इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाता है, इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए। उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और ज़ाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिलमुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीखकर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू ज़मा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुतालिक पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु है। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू ज़मा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ये वाक़या बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं। सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो? कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं। अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोली। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज़े जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था। इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गई। ये था हमारे बाप सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम का उस्वा और सीरत तैयबा का हाल।